हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 4 मॉडल्स अपने लर्निंग के कर लिए थे। आज हम मॉडल्स ऑफ लर्निंग का लास्ट 3 मॉडल बचा हुआ है वो करेंगे और चलते हैं अपने क्लास की ओर। आइए जी, देखिएगा ये क्या है, सोशल लर्निंग थ्योरी। तो इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा नोट्स में चलते हैं, देखते हैं नोट्स में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि नोट्स है तो सब कुछ है। अच्छा, इससे इसको बताने से पहले सर एक इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको, क्योंकि आपको पता है कि मैं नेट यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करवाता हूं और उसमें क्या है कि फ्री में, ऐसा भी नहीं कि कहीं और जाना है आपको, यूट्यूब पे ही रोज 8 बजे पेपर 1 की क्लास होती है, पेपर 2 कॉमर्स की वीडियो अपलोड हो जाती है। तो रोज अगर आपने क्लास नहीं देखा है तो इंटरनेशनल बिजनेस की 38 लेक्चर्स की क्लास कंप्लीट हो चुकी है और पेपर 1 की कम्युनिकेशन की 20 लेक्चर और टीचिंग एप्टीट्यूड की ऑलमोस्ट 20 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिए और आने वाले हर दिन आपके पास वीडियोस पहुंचता रहेगा। आपके जून की प्रिपरेशन के लिए टोटल वीडियोज वो हर एक 10 यूनिट है पेपर 1 में, 10 यूनिट की 10 यूनिट आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ, आपको हम पूरी तरीके से तैयारी करवा देंगे। चलिए चलते हैं आप क्लास की ओर। आइए देखते हैं जी। तो सबसे पहले सर सोशल लर्निंग थ्योरी। देखिए क्या कहती है ये थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि हम सोशल लर्निंग दूसरों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके या इमिटेट करके सीख सकते हैं। सर कैसे सीख सकते हैं हम दूसरे के बिहेवियर को? ऑब्जर्व करके, उनको ऑब्जर्वेशन के थ्रू नहीं। जैसे कोई बच्चे अगर खेल रहे हैं तो उनके बिहेवियर को हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, या फिर जैसे अगर आप मान लेते हैं डॉक्टर्स लोग है ना, उनको प्रैक्टिकली करवाते हैं, चीर फाड़ लगवाते हैं, तो उस समय क्या करते हैं, उस समय बच्चे जो नए नए होते हैं पहले उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनको इमिटेट करते हैं, उसके बाद नहीं नकल करके। तो सोशल लर्निंग थ्योरी कहती है कि जब भी कोई लर्निंग होती है तो वो दूसरों के बिहेवियर को कैसे ऑब्जर्व करके या इमिटेट करके सीख सकते हैं। अब देखिएगा, अल्बर्ट बंदूरा ने इसी को 4 मीडिएशनल प्रोसेस में डिवाइड किया है, जो ये बताता है कि नए बिहेवियर को एक्वायर कैसे करना है। अब ये अल्बर्ट बंडूरा ने सोशल कॉग्निटिव थ्योरी या लर्निंग थ्योरी कह लें, दोनों एक ही नाम है, उसको दिया है। उन्होंने ये बताया कि 4 मीडिएशनल प्रोसेस है, उसके थ्रू आप नए बिहेवियर को कैसे एक्वायर करोगे। आइए इसकी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है जी अटेंशन। नहीं, अटेंशन मतलब जैसे बोलते हैं ना अटेंशन, तो इससे क्या होता है, नोटिस करना शुरू हो जाता है कि भाई हेलो एवरीवन, तो ये क्या हो गया, अटेंशन हो गया। तो इसी तरीके से बिहेवियर को जब नोटिस करते हैं ना, तो वहां पे हमको क्या करना पड़ता है, अटेंशन रहना पड़ता है। नहीं तो जहां बिहेवियर को नोटिस करना शुरू कर देते हैं वहां पहला स्टेज क्या है, अटेंशन। दूसरा रिटेंशन। रिटेंशन मतलब उस बिहेवियर को रिटेन कैसे करते हैं, इसमें इसकी बात की जाती है। और थर्ड बिहेवियर है रिप्रोडक्शन, जहां बिहेवियर को परफॉर्म करने की एबिलिटी चेक करी जाती है आफ्टर इमिटेशन। जैसे आपने नकल कर लिया, नकल करने के बाद आप कैसे परफॉर्म करते हो, आप उस तरीके से सही परफॉर्म कर पाते हो और स्किल्स के थ्रू सीख पाते हो कि नहीं पाते हो, इसमें किसमें देखा जाता है, वो रिप्रोडक्शन में देखा जाता है। और उसी के थ्रू आपको क्या मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। बोलते हैं इस इमिटेशन के थ्रू मोटिवेशन या लर्निंग मिलती है। तो क्या किसकी बात की गई, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। ARRM है ना। हाँ जी सर, ARR आपको याद है, ARR एक मेथड्स होता है, इसलिए याद रखिएगा ARR क्या है, मेथड्स है, यानी कि ARR मेरे लिए मोटिवेशन है। नहीं, हाँ जी सर, तो ऐसे इसको याद रख सकते हैं। अब चलिए चलते हैं टीचिंग बुक पे। नहीं, आइए बुक में देखते हैं क्या बोल रहा है सोशल लर्निंग थ्योरी। कह रहा है सोशल लर्निंग थ्योरी सजेस्ट दैट सोशल बिहेवियर इज लर्न बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स। कैसे सीख सकते हैं, ऑब्जर्व करके या इमिटेट करके। कैसे, दूसरे के बिहेवियर को। साइकोलॉजिस्ट अल्बर्ट बंदूरा डेवलप्ड, क्या बोले, साइकोलॉजिस्ट ने क्या बोला, अल्बर्ट बंदूरा ने डेवलप किया। क्या ये क्या हो गया यार, इसको साइकोलॉजिस्ट अल्बर्ट बंदूरा डेवलप किए द सोशल लर्निंग थ्योरी एज एन अल्टरनेटिव टू द अर्लियर वर्क ऑफ फेलो साइकोलॉजिस्ट BF स्किनर, नॉन फॉर हिज इन्फ्लुएंस और बिहेवियरिज्म। देखिए जी, ये सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी किसने दिया, साइकोलॉजिस्ट अल्बर्ट बंदूरा ने। नहीं, और इससे पहले एक थ्योरी आई थी बिहेवियरिज्म। तो सर बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिज्म में क्या फर्क है, बिहेवियरिज्म बिहेवियर को लेकर है और कॉग्निटिज्म थिंकिंग प्रोसेस को लेकर है, माइंड को लेकर है। नहीं तो इसीलिए तो ये सोशल लर्निंग थ्योरी किसके लेकर है सर, ये आपके किसको
ये आपके इसको लेकर क्या बोलते हैं, सोशल बिहेवियर ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन को लेकर है, नहीं? हाँ जी सर। अब देखिएगा क्या बोल रहा है, while behavioral psychology focuses on how environment and reinforcement affect behavior, बंदूरा put forth the individual can learn behavior through observation। उन्होंने बोला भाई साहब बिहेवियरल साइकोलॉजी तो है ही, किसने दिया, जिसने भाई साहब बीएफ स्किनर ने, लेकिन इसके साथ साथ बंदूरा ने बोला भाई साहब ऐसा है इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल जो है वो ऑब्जर्व करके चीजें भी सीख सकता है, इसीलिए इसको इमिटेशन बिहेवियर, सॉरी इमिटेशन ऑब्जर्वेशन कहा गया है, नहीं? अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, सोशल लर्निंग थ्योरी हैज 4 मीडिएशनल प्रोसेस दैट हेल्प डिटरमाइन द वेदर अ न्यू बिहेवियर इज एक्वायर्ड। क्या निर्धारित करने में देखता है कि भाई साहब कैसे नए एक बिहेवियर को अक्वायर किया जाता है, नए बिहेवियर को अक्वायर कैसे करना है, नहीं? तो सबसे पहला क्या है, अटेंशन। अटेंशन मतलब द डिग्री टू विच वी नोटिस द बिहेवियर, वैसे डिग्री जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बिहेवियर को नोटिस करना शुरू करते हैं, नहीं? कि जैसे एक बच्चा खेल रहा है तो उस बच्चे को हम जब नोटिस करना शुरू करेंगे ना, उसको बोलते हैं अटेंशन, कि भाई साहब क्या कर रहा है वो बच्चा, वो कैसे चीजों को देख रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अटेंशन। कह रहा अब बिहेवियर मस्ट ग्रैब आवर अटेंशन बिफोर इट कैन बी इमिटेटेड। देखिए नकल करने से पहले, बोलता है नकल करने से पहले अक्ल होना चाहिए, तो वो अक्ल क्या है, वो अटेंशन अक्ल है, नहीं? तो अटेंशन क्या करना, अटेंशन देखना है कि भाई सामने वाला क्या कर रहा है, उसके लिए अटेंशन आपको ध्यान, बिना अटेंशन का आप नकल भी नहीं कर सकते। कह रहा है कंसीडरिंग द नंबर ऑफ बिहेवियर वी ऑब्जर्व एंड डू नॉट इमिटेट डेली इंडिकेट्स अटेंशन इज अ क्रूशियल इन वेदर बिहेवियर इन्फ्लुएंस इमिटेशन। बोल रहा है इमिटेशन करने के लिए आपको क्या, अटेंशन की जरूरत पड़ती है। अब आ जाइए रिटेंशन। रिटेंशन क्या, अटेंशन के बाद आता है रिटेंशन की हाउ वेल वी रिमेंबर द बिहेवियर, कि उस बिहेवियर जो हमने नकल, सॉरी जो हमने अटेंशन देखा, क्या ऑब्जर्वेशन देखा, उसको हम लोग याद कैसे रखते हैं, कैसे चीजों को, बिहेवियर को याद रखते हैं। कह रहा वी कैन नॉट परफॉर्म द बिहेवियर इफ वी डू नॉट रिमेंबर द बिहेवियर। अगर हम लोग बिहेवियर को याद नहीं रख पाएंगे तो परफॉर्म कैसे कर पाएंगे? सिंपल सी बात है ना, बच्चे को मैंने देखा, अटेंशन देखा कि भाई वो क्या कर रहा है, अब उसको वो क्या कर रहा है ये बात हम जानेंगे ही नहीं, तो उस बेसिस पर हम कैसे परफॉर्म कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उसको डांट पाएंगे कि जैसे बच्चा मान लेते हैं कोई खेल रहा है और वो कुछ गलती कर रहा है, शीशा विशा फोड़ रहा है, तो आप अगर उसको याद नहीं रखेंगे तो आप उसको परफॉर्म डांट कैसे पाएंगे कि हाँ भाई तुम गलत कर रहे थे, इसको सही करना है। तो इसीलिए सबसे पहले क्या बोला, अटेंशन, फिर रिटेंशन। तो रिटेंशन बोल रहा है सो व्हाइल अ बिहेवियर मे बी नोटिस्ड अनलेस अ मेमोरी इज formed, so the observer will not perform the behavior, and because social learning is not immediate, retention is a vital to behavior modeling। so बोल रहा है attention के बाद हमें क्या करना चाहिए, retention करना चाहिए। अब है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब कि परफॉर्म करना बिहेवियर को। सबसे पहले हमने अटेंशन देखा, फिर उसको मेमोरी अपने पास रखा कि याद रखा नहीं, रिमेंबर की क्या क्या किया था वो, अब उसको हमको परफॉर्म करना है। कह रहा द एबिलिटी टू परफॉर्म द बिहेवियर, दिस इज द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस द बिहेवियर वी ऑब्जर्व। जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया उस बिहेवियर को अब क्या करना है, परफॉर्म करना है। इट इन्फ्लुएंस आवर डिसीजन अबाउट वेदर टू ट्राई द परफॉर्मिंग द बिहेवियर। even when we wish to imitate an observed behavior we are limited by the physical एक्टिविटीज। क्या कर रहा है, कहता है इवन वी विश टू इमिटेट द ऑब्जर्व बिहेवियर, अगर हम लोग ऑब्जर्व बिहेवियर को नकल करने की भी कोशिश करें तो वी आर लिमिटेड अवर फिजिकल एबिलिटी। हम लोग किसमें लिमिटेड हो जाएंगे, फिजिकल एबिलिटीज में। तो सबसे पहले क्या, अटेंशन, फिर रिटेंशन, और तब रिप्रोडक्शन मतलब परफॉर्मेंस का क्या, एबिलिटी टू परफॉर्म, और फिर उस वजह से हमको क्या मिलेगा, मोटिवेशन। कह रहा द विल टू इमुलेट द बिहेवियर। द मीडिएशनल प्रोसेस is referred to as a vigorous reinforcement. It involves the learning through the observing the consequence of actions for the other people rather than the through direct experience। direct experience के थ्रू नहीं, किसके थ्रू, आपका अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन, इसके थ्रू। कह रहा था इन एडिशन टू द बिहेवियर रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट दैट फॉलो विल बी स्टडीड बाय द ऑब्जर्वर। इफ द ऑब्जर्वर परसीव्स द रिवॉर्ड टू द ग्रेटर देन कॉस्ट then they will most likely imitate the behavior. If however the vicarious information is not valued enough by the observer they will not model of the behavior। बोला भाई साहब देखिए रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात करें, अगर वो अच्छे तरीके से बिहेवियर को ऑब्जर्व कर लिया तो उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो बिहेवियर से को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व नहीं किया, वो इमिटेट नहीं कर पाया, तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। इसको कोरिलेट कर दिया किससे, आपका बीएफ स्किनर के थ्योरी से नहीं। तो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी किसकी बात कर रहा है, आइए देखते हैं। ये चार्ट बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है, आइए इसके थ्रू समझते हैं। सबसे पहले क्या,
अटेंशन में हम क्या करेंगे सर? अटेंशन में हम सबसे पहले वी मस्ट पे द अटेंशन टू द मॉडल, हम लोग सबसे पहले और उस मॉडल के को अटेंशन पे करेंगे, फिर उसके बाद रिटेन करेंगे कि वी मस्ट एबल टू रिमेंबर द ऑब्जर्व्ड बिहेवियर, जो हमने ऑब्जर्व किया उसको क्या करेंगे? याद करेंगे, याद रखेंगे, और उसके बाद होगा रिप्रोडक्शन, वी मस्ट एबल टू रिप्लिकेट द बिहेवियर डेमोन्स्ट्रेशन, उसकी बेसिस पर रिप्रोडक्शन होगा, एबिलिटी टू परफॉर्म होगा, और लास्ट में उसी बेसिस पर हम मोटिवेशन मिलेगा हमको, वी मस्ट बी मोटिवेटेड टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट वी लर्न। नहीं तो इसको कैसे याद रखना है? ARRM, ARR क्या है? मेथड्स है, नहीं याद रखिएगा, ARR एक मेथड है, नहीं हाँ जी देखिएगा वही चीज, अटेंशन, रिटेंशन, मोटर प्रोडक्शन और मोटिवेशन, ठीक है, स्टिमुली फोकस, रिहर्स इनकोड, प्रैक्टिस फीडबैक और रिवॉर्ड रीइंफोर्स। ये क्या है? ये सोशल कॉग्निटिव थ्योरी है। आइएगा जी, अब कैंटस थ्योरी ऑफ असेसिव लर्निंग क्या बोला है कैंटस ने? डेवलप्ड बाय ली एंड मार्लिन कैंटर, किसने दिया है जी? ली एंड मार्लिन कैंटर, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा थ्योरी ऑफ एंड अप्रोच टू द क्लासरूम मैनेजमेंट, किसके लिए है? क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए ये थ्योरी और अप्रोच है, ठीक है। कह रहा सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव टेक कंट्रोल अप्रोच टू मैनेजिंग ए क्लासरूम ऑफ स्टूडेंट। सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंट्रोल लेना, टेक कंट्रोल मतलब किसके लिए? क्लासरूम को मैनेजमेंट करने के लिए, नहीं क्लासरूम ऑफ स्टूडेंट्स को। कह रहा है आउटलाइंस क्लियर एक्सपेक्टेशन एज वेल एज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव consequences, बोल रहा है किसके लिए? क्लियर एक्सपेक्टेशन है कि पॉजिटिव और नेगेटिव consequences दोनों आएंगे। कह रहा है क्लियरली डिफाइन रूल्स एंड लिमिट्स, कह रहा है अलाउज द टीचर टू बी फर्म बट पॉजिटिव, यूज अ कॉमन सेंस एंड इजी टू लर्न अप्रोच, हेल्प टीचर्स बिकम कंट्रोल देयर क्लासरूम। तो ओवरऑल एक क्लासरूम मैनेजमेंट की बात कर रहा है। कह रहा है मोस्ट वाइडली यूज्ड बिहेवियर क्या है? मैनेजमेंट प्रोग्राम है। तो किसकी बात कर रहा है ये? क्लासरूम मैनेजमेंट की बात कर रहा है। आइए देखिए क्या किसने बात करी है? मेथड्स ऑफ असेसिव डिसिप्लिन क्या कहता है? कहता है मेक रूल्स वेरी क्लियर, डोंट बी एम्बिगुअस। जो आपका रूल्स है क्लास को लेकर वो क्या एकदम क्लियर बनाना चाहिए। कह रहा है रिकॉग्नाइज व्हेन स्टूडेंट्स बिहेव करेक्टली एंड प्रेज, जब स्टूडेंट अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे हैं उस समय क्या करिए? रिकॉग्नाइज करिए। थर्ड बोल रहा है बी स्पेसिफिक व्हेन द प्रेजिंग स्टूडेंट्स, मेक श्योर दे नो व्हाई दे आर बीइंग प्रेज्ड, ठीक है। आप बोल रहा है कि भाई साहब बी स्पेसिफिक बनिए, जब आप स्टूडेंट को प्रेज कर रहे हैं, दे नो व्हाई दे आर बीइंग प्रेज्ड, और वो जानना चाहिए कि भाई उनको क्यों प्रेज किया जा रहा है। रिवॉर्ड एक्सेप्शनल बिहेवियर, अगर किसी का बिहेवियर एक्सेप्शनल है, कुछ अच्छी एक्टिविटीज कर रहा है तो उसको क्या करिए? रिवॉर्ड करिए। बी क्लियर ऑफ द कंसिक्वेंस ऑफ बैड बिहेवियर, ये भी क्लियर रहिए कि अगर कोई बैड बिहेवियर करता है तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। कह रहा ऑलवेज फॉलो द थ्रो विद द कंसिक्वेंस ऑफ रूल ब्रेकिंग, अगर आप कोई ऐसा है जो रूल ब्रेक कर रहा है तो वो भी आप ध्यान दीजिए। तो ये ओवरऑल किसकी बात कर रहा है? ये क्लासरूम मैनेजमेंट की बात कर रहा है, नहीं हाँ जी सर। अब एक लास्ट मॉडल है डिस्कवरी लर्निंग का। क्या बोल रहा है? कह रहा है डिस्कवरी लर्निंग इज अ लर्नर सेंटर मोड ऑफ टीचिंग मोस्ट वाइडली डिस्कस्ड बाय द जॉन डिवे एंड जेरोम ब्रूनर, है ना। किसके द्वारा दिया गया? जॉन डिवे और जेरोम ब्रूनर के द्वारा। क्या बोल रहा है? डिस्कवरी लर्निंग क्या है? लर्नर सेंटर्ड मोड है, नहीं जो टीचिंग में यूज किया जाता है। कह रहा है इन डिस्कवरी लर्निंग स्टूडेंट्स बिकम एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन लर्निंग बाय एक्सप्लोरिंग कॉन्सेप्ट्स, answering their own questions through testing and experience। क्या बोल रहा है? आपका डिस्कवरी लर्निंग में स्टूडेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, जिसमें वो क्या करते हैं? कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं और आंसर्स करते हैं किसका? कि टेस्टिंग और एक्सपीरियंस के थ्रू, भाई साहब कि ये हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हाँ जी। तो एडवांटेज क्या है? एक्टिव एंगेजमेंट होता है, प्रमोट्स मोटिवेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिपेंडेंसी होती है, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग यूनिट्स रहता है, फोस्टर क्यूरियोसिटी और पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस। अब देखिएगा डिस्कवरी लर्निंग में 6 E's की बात की जाती है। किसकी किसकी? पहला एक्सप्लोरेशन, ये देखिएगा एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लेनेशन, एग्जीबिशन, एम्पावरमेंट, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एंगेजमेंट। ये 6 E की बात की जाती है, नहीं हाँ जी। तो ये लीजिए, ये हो गया जी आपका 3 मॉडल। उम्मीद करता हूं आपका ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहां इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, या व्हाट्सएप पर भी मुझे क्या कर सकते हैं? मैसेज कर सकते हैं, जिससे मैं आपको और अच्छे तरीके से कुछ समझा पाऊं। नहीं चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग से रिलेटेड फैक्टर, ठीक है। आज दूसरा चैप्टर टीचिंग का हो गया कंप्लीट और हम लोगों ने कर लिया 22 लेक्चर कंप्लीट। नहीं चलिए, जय हिंद।